नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 19 दिसंबर सोमवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पतंगबाजी के शौकीनों के लिए यह खबर डराने वाली है कि अब चाइना डोर से पतंग उड़ाने पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब तक केवल चाइना डोर बेचने वालों पर ही एफआईआर दर्ज होती थी। दिसंबर और जनवरी के महीने में उज्जैन में जमकर पतंगबाजी होती है। मकर संक्रांति पर तो लोग खुले मैदान से लेकर छतों तक पर पतंग उड़ाते दिखाई देते हैं। नए के साथ साथ पुराने शहर में भी इसके चलते दिन भर हंगामा होता रहता है। अब से कुछ साल तक तो पतंगबाजी को लेकर कोई समस्या नहीं थी, लेकिन चाइना डोर आने के बाद पतंगबाजी आम राहगीर के लिए मुसीबत बन गया है। कई मर्तबा लोग डोर में उलझकर चोटिल भी हो चुके हैं। पिछले साल तो एक छात्रा की जान ही चली गई थी। इस बार भी हमेशा की तरह ही कलेक्टर ने चाइना डोर की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। अब इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने की तैयारी पुलिस प्रशासन ने की है। इस संबंध में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर उज्जैन की सीमा के अंतर्गत चाइना डोर का विक्रय करते हुए पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध इसी तरह की कार्रवाइयाँ अमल में लाएंगी, क्योंकि ये किसी की व्यक्तिगत और मानव जीवन की सुरक्षा का विषय है। इसमें हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, जो उड़ाने वाले हैं उनके ऊपर किस प्रकार नकल कसी जाएगी? देखिए, उड़ाने वाले के जहाँ तक अगर उन्हें चाइना डोर का उपयोग किया तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी। सामान्य धागा जो होता है उसका उपयोग करते हैं तो वो तो एक उनका एक परंपरागत और संस्कृति से जुड़ा विषय है, उस पर उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन चाइना डोर का उपयोग करते हुए अगर पतंगबाजी करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सर, क्या राशि का जैसी कार्रवाई? निश्चित तौर पर मैंने जैसा कहा कि चूंकि ये मानव जीवन के संकट का प्रश्न उठता है इसमें, तो इसमें वो कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस अपनी कार्रवाई में कितनी कामयाब होती है, क्योंकि अब तक तो यह देखने में आया है कि बेचने वाले प्रतिबंध के बाद भी चाइना डोर बेचते हैं और खरीदने वाले खरीदते ही हैं। भैरवगढ़ थाने के पूरी खेड़ा में एक ठेकेदार ने श्रमिक को पीट कर अधमरा कर दिया। वह श्रमिक को अपने यहाँ ही काम करने के लिए दबाव बना रहा था। श्रमिक ज्यादा मजदूरी के चक्कर में इंदौर काम करने जा रहा था। उस वक्त ही पिटाई की घटना हुई। 25 साल का सुनील पिता प्रहलाद कछावा पूरी खेड़ा में रहता है। वह गांव में ही रहने वाले ठेकेदार संजीव चंदेल के यहाँ मजदूरी करता है। रविवार को सुनील मजदूरी करने के लिए इंदौर गया हुआ था। वह जब लौटा तो ठेकेदार संजीव चंदेल ने उसे घेर लिया और कहा कि किसी दूसरी जगह काम करने जाने की जरूरत नहीं है, वह उसके यहाँ ही काम करे। जब सुनील ने इस बात से इनकार कर दिया तो संजीव ने सुनील को मार पीट कर घायल कर दिया। इससे सुनील को गंभीर चोट आई है। उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल सुनील ने बताया, भैया मैं गया था इंदौर गया था तो इंदौर रास्ते में मेरे को मारपीट की इसने, संजू चंदेल ने। बोलता है कि तू मेरे यहीं काम कर, दूसरे के यहाँ जाता है तो मेरी हाथ में जलती है। ऐसा बोल के मेरी उंगली मरोड़ दी इसने। मेरे 2 गवाह भी है, उनसे पूछ लेना आप। और ऐसा सपोर्ट करता है कि तू मेरे यहीं काम कर, दूसरे के यहाँ काम करने नहीं जाने दूँ तेरे को। वो दबाव में डाल के काम करवाना चाहता है और क्या। पैसे भी कम देता है साहब मेरे को। जहाँ मजदूरी पड़ेगी, मैं तो गरीब आदमी मजदूरी करने वाला, जहाँ मेरे को मजदूरी पड़ेगी वहीं जमा मैं तो। इस संबंध में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। चर्च और क्रिश्चियन परिवारों में क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियां जोरों पर है। घरों में क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं। वहीं देवास रोड स्थित कैथोलिक चर्च और मसीही मंदिर में पर्व का प्रतीक सितारा लगा दिया गया है। घरों में कैरोल गीत गाए जा रहे हैं। इधर क्रिश्चियन समाज ने क्रिसमस के आगमन को लेकर जुलूस निकाला, जो देवास रोड स्थित कैथोलिक चर्च से शुरू हुआ। जुलूस देवास रोड और तीनमत्ती चौराहा होते हुए टावर पहुंचा, जहां सांता क्लास की वेशभूषा में बच्चों और महिलाओं ने जमकर डांस किया। इसके बाद जुलूस शहीद पार्क होते हुए पुनः चर्च पहुंचा। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व मनाया जाएगा। ये क्रिसमस का अवसर है। क्रिसमस के अवसर पर कैरोल सिंगिंग होता है, दोनों चर्च मिलकर, सभी क्रिश्चियंस मिलकर। किस तरह का जुलूस और क्या है? देखिए 25 को हम क्रिसमस मनाते हैं और इसके तैयारी में आज हम ये शहर के लिए प्रार्थना करते हुए जुलूस मना रहे हैं। इंदौर रोड पर डी मार्ट के सामने अज्ञात कार वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। तुरंत उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नानाखेड़ा पुलिस ने चौपहिया वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
दरअसल 31 वर्षीय राजेंद्र पिता ईश्वर सिंह निवासी ग्राम मताना रविवार शाम करीब 7 बजे अपने दोस्त से मिलने के लिए नानाखेड़ा आया था। यहां से लौटते वक्त डीमार्ट के सामने तेज गति से आई कार ने राजेंद्र की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे राजेंद्र को पैर में गंभीर चोट आई है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मैं उज्जैन आया था दोस्त से मिलने, फिर इधर से जा रहा था घर, गाड़ी वाले ने ठोक दिया 4 व्हीलर। कहाँ पे ठोकी थी? डी मार्ट के ये 7 साढ़े 7। हाँ दीदी साहब आए थे। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। बिजली कंपनी ने एक बार फिर कटौती का दौर शुरू कर दिया है। इसके मुताबिक अगले 10 दिन तक कंपनी 47 कॉलोनियों में 4-4 घंटे तक कटौती करेगी। दरअसल कंपनी इन इलाकों में बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर का रखरखाव करेगी। इसके मुताबिक 19 से 30 दिसंबर तक कटौती की जाएगी। सोमवार को बिरला अस्पताल चौराहा, धन्वंतरी चिकित्सा शोध केंद्र, जवाहर नगर, संत कबीर नगर और महाश्वेता नगर में 4 घंटे तक कटौती की गई। मंगलवार को महेश विहार कॉलोनी, इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस के आसपास की कॉलोनियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कटौती की जाएगी। बुधवार को शिवाजी पार्क कॉलोनी, बागपुरा, श्रीराम कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी, गोवर्धन धाम नगर और अलगधाम नगर में कटौती होगी। जीआरपी यानी राजकीय रेलवे पुलिस थाने को नया भवन मिल गया है। जल्दी थाना नए भवन में शिफ्ट हो सकता है। अभी जीआरपी थाना प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लोको लॉबी के पास है। काफी पुराने इस भवन में पास ही इंजन खड़े होते हैं। इस वजह से थाने का कामकाज काफी प्रभावित होता है। नया थाना भवन माधव नगर रेलवे स्टेशन की तरफ प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर बनाया गया है। नए भवन में सारी व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। अब कभी भी यहाँ थाना शिफ्ट किया जा सकता है। हाँ, नए थाने जो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो नए थाने चौकियां बनाई गई थी, उसका केंद्रीय गृह मंत्री श्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा पहले ही डिजिटल उद्घाटन किया जा चुका है। चूँकि अब उसमें प्रवेश की प्रक्रिया आज हमने प्रारंभ की है, उसी तारतम्य में हमारा एक छोटा सा पूजन रखा गया है और स्टाफ के साथ में खाने के साथ उसमें प्रवेश किया जा रहा है। प्रक्रिया हमारी हो गई है और हम बहुत जल्दी उसमें पूरी प्रक्रिया करके शिफ्ट यहीं से थाना संचालित कर रहे हैं। कालिदास अकादमी के पंडित सूर्यनारायण व्यास संकुल में सोमवार की रात सदाबहार नगमों के नाम रहेगी। स्वर सृजन संगीत समूह संस्था पहली बार यादें नई पुरानी कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम में नए कलाकारों के साथ साथ पुराने कलाकार भी नगमों की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में संजय कौशिक को स्वर सृजन कला सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा। शिव हरदेनिया के संरक्षण में होने वाले इस कार्यक्रम का संचालन संतोष और अदिति निगम करेंगे। और अब खबरें दे दनादन। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए संचालित पोस्ट मैट्रिक व टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन संस्था स्तर पर ऑनलाइन 15 जनवरी तक किया जाएगा। प्रदेश में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। पठान फिल्म के विरोध में संत महासभा सोमवार शाम 4 बजे टावर पर शाहरुख खान का पुतला फूकेगी। महासभा अध्यक्ष पंडित नीलेश आनंद तिवारी ने कहा कि फिल्म में सनातन धर्म का अपमान किया गया है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।